हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नेट के भी स्मार्ट क्लास, ठीक है। क्या है, हमने कल पढ़ाया था आपको श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम पढ़ाएंगे आपको समांतर क्रम संयोजन। क्या समांतर क्रम संयोजन? तो इसमें क्या था, देखिए समांतर क्रम में संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। क्या इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेट का एक सिरा किसी बिंदु से तथा दूसरा सिरा की दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। पहला सिरा किससे? पहला सिरा दूसरे बिंदु से, और दूसरा सिरा किससे? दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ। किससे? दूसरे बिंदु से। पहला सिरा पहले सिरे से, दूसरा सिरा दूसरे सिरे से कि दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। किससे? दूसरे बिंदु से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, माना दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। तो ऐसा कीजिए, आप पहले इसका चित्र बना लीजिए। क्या पहले चित्र बना लीजिए। चित्र हम यहां पर ही कर लें, चित्र को इधर डिस्कस कर लिया जाए। तो हम चित्र को यहां पर बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हमने किसमें बनाया था? श्रेणी क्रम में। अब हम किसमें बनाएंगे? समांतर क्रम में। किसमें बनाएंगे? समांतर क्रम में, ठीक है। तो समांतर क्रम क्या होता है कि एक दूसरे के समांतर, ठीक है। क्या एक दूसरे के जो समान हो वह समांतर क्रम होता है, ठीक है। और जो एक दूसरे के, क्या जैसे आपने देखा होगा यहां पर, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा समांतर क्रम किसे कहते हैं और श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छे से एक बार और ट्राई कर लीजिए आप। देखिए समांतर क्रम क्या होता है कि आपने देखा कि यहाँ पर एक कॉलम है। क्या है? एक कॉलम है, ठीक है। क्या है? एक कॉलम है। ये क्या है? इस कॉलम में यहाँ पर कॉलम से पहले यहाँ पर हमने कुछ ईंटें लगाई होंगी। क्या कुछ ईंटें लगाई होंगी इस प्रकार से, ठीक है। कुछ ईंटें लगाई होंगी। तो यहाँ पर क्या है, एक ईंटों के एक के ऊपर, जैसे आपने देखा एक ये है, ठीक है। एक हमने ये ले लिया, फिर उसके ऊपर हमने ये ले लिया, फिर उसके ऊपर हमने ये ले लिया। ये किस क्रम में जा रहा है? ये एक समांतर क्रम में जा रहा है। मतलब ऊपर से ऊपर चढ़ते हुए जाओ तो वो किसमें? समांतर क्रम में है, ठीक है। और श्रेणी क्रम कैसा क्रम होता है? देखिए श्रेणी क्रम हमने एक ईंट हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। कैसे? कहाँ पर लगा दी हमने? एक ईंट हमने ये लगा दी, फिर इसके जस्ट बराबर हमने एक ईंट और लगा दी, फिर इसके बराबर हमने एक ईंट और लगा दी, एक और हमने इसके बराबर में एक ईंट और लगा दी। ये क्रम हमारा कहलाएगा क्या? श्रेणी क्रम। क्या क्रम कहलाएगा? श्रेणी क्रम। और ये क्रम हमारा कहलाएगा समांतर क्रम। क्या कहलाएगा? समांतर क्रम, ठीक है। तो आपको अच्छे से शायद समझ में आए। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, देखिए इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको यहां पर ले लीजिए, ठीक है। इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो इन्हें क्या करेंगे, पहले सिरे को हम इससे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इससे। और फिर हम किससे? दूसरे सिरे को भी हम इसी से जोड़ दे रहे हैं। ये तो हमारा है पहला सिरा। और दूसरा सिरा हम किससे? ये हम मान लीजिए, इसे मान लीजिए हम एक्स बिंदु,
और इसे हमने मान लिया है बाई बिंदु क्या एक्स और बाई बिंदु, ये तो सिरे हमने एक्स बिंदु से जोड़ दिए, तो दूसरा सिरा हम किससे जोड़ेंगे, दूसरे बिंदु से, किससे, दूसरे बिंदु से हम दूसरा सिरा जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक सिरे पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर क्या है Q1 और Q2 और Q3, इनके दोनों के बीच की क्या धारताएं हैं, क्या है धारताएं हैं, वो क्या होंगी C1, ठीक है, क्या होंगी C1, और यहाँ पर होगा C2, और यहाँ पर क्या होंगी C3, क्या होंगी धारताएं C3। तो देखिए यहाँ पर, तो एक सिरे को हम यहाँ पर तुमने एक सिरा छोड़ दिया, एक सिरे को क्या करेंगे हम यहाँ से ले जाएंगे और कहाँ तक, पृथ्वी से जोड़ देंगे, किससे, पृथ्वी से जोड़ देंगे इस सिरे को। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा समांतर क्रम। अभी हमने आपको बताया था अगर रो बाई रो लगी हो, ठीक है, अगर पंक्ति बाई पंक्ति में अगर लगी हो, जैसे आपने देखा होगा कि हम लाइन लगाते हैं बच्चों को, जब प्रेयर करवाते हैं तो क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं बच्चों की, तो वो किस क्रम में होते हैं, वो होते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में खड़े होते हैं वो लोग होते हैं श्रेणी क्रम में खड़े हुए। ठीक है, और समांतर क्रम हमारे एक दूसरे के ऊपर होता है जस्ट लगे हुए। ठीक है, तो ये क्या होता है समांतर क्रम। तो देखिए हमने चित्र बना दिया है। अब देखिए माना एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ी इंक डालना है। देखिए यहां पर हम क्या लिख रहे थे, माना क्या, तीन संधारित्र क्या है, जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, जिनकी धारिताएं क्या है C1, C2 व C3 हैं, समांतर क्रम में हैं, क्या समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके बीच आवेश Q1, Q2 व Q3 हैं, क्या है Q3 हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, धारताएं कितनी C1, C2 व C3 हैं, इनका जो आवेश है इनके बीच में लगने वाला हो क्या Q1, Q2 व Q3 है, क्या है आवेश क्या है Q1 व Q3 है, तथा इनके बीच क्या है विभव, क्या इनके बीच का विभव समान हो, इनके बीच का विभव समान हो, कैसा हो, समान हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए यदि x तथा y के बीच विभव, इनके बीच तुल्य आवेश Q हो, तो इनके बीच क्या, इनके बीच तुल्य आवेश Q हो, आवेश Q होता ना, तो Q हो तो क्या, इनके बीच आवेश Q हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्या हो जाएगा Q1, Q2 व Q3 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके लिए हम सभी एक एक के लिए मान निकालेंगे, इसके लिए एक एक के लिए मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C1B। ठीक है, देखिए आपने इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या उनका सूत्र होता है, तो सूत्र क्या है, होता है Q बराबर किसके, Q बराबर
क्यू बराबर नहीं होगा, ये होगा सी। तो सी संधारित्र धारिता सी बराबर क्यू अपॉन बी। तो ये आ जाएगा बाहर क्यू, यहाँ पर हो जाएगा सी बी। क्या हो जाएगा? सी बी। तो यही हमने यहाँ पर देखो सूत्र लिया, C1 का मान था वो हमने C1 का मान लगा दिया C1 के लिए। ये बता रहा 3 स्थान तो निकालना, कहाँ तक निकालना आपको? 3 स्थान, Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पर हमने Q1 के लिए निकाल दिया है। अब क्या करेंगे हम? Q2 के लिए निकालेंगे। Q1 के लिए हो गया है तो हम निकालेंगे यहाँ पर Q2 के लिए C2B, और यहाँ पर निकालेंगे Q3 इक्वल टू C3B। क्या? C3B। तो यहाँ पर इसे साफ किया जाए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या करेंगे यहाँ पर क्या है? समीकरण 1 से, ठीक है, इसे अगर समीकरण 1 नाम दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? समीकरण 1 दे दो इसके नाम, ठीक है। इसे हमने समीकरण नाम 1 दे दिया है, ठीक है, इसको समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है, से समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या? अब इनके जो मान है ना वो समीकरण 1 में रख दीजिए। Q1 का मान, Q2 का और Q3 का मान, Q1 Q2 और Q3 का मान रख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर CB, ठीक है, प्लस Q2B प्लस C और B। क्या हो जाएगा? C3B, ठीक है। अब क्या करेंगे? यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो, यदि इनके बीच क्या है? x तथा, यहाँ पर हमने कहा x तथा y के बीच तुल्य धारिता, ये क्या है? तुल्य धारिता है, इनके बीच क्या है? C है। तो x तथा y के बीच तुल्य धारिता C, क्या? C हो तो, क्या? तुल्य धारिता C हो तो हम क्या करेंगे? ये तुल्य धारिता अगर C है तो हमें जो मान है वो वही मान लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या है? तो हम यहाँ पर करेंगे तुल्य धारिता। तो इसका धारिता का हमने सूत्र भी बताया था आपको, कुछ थोड़े समय पहले बताया था। C इक्वल टू Q अपॉन B होता है। क्या होता है? Q अपॉन B। तो हमने इसके अगर Q को अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो Q बना आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? तो ये बाहर निकल के आ जाएगा और C और B इधर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इधर के लिए। तो इसका सूत्र क्या होता है? धारिता का C इक्वल टू Q अपॉन B। तो इसके अगर सूत्र अगर चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? Q इक्वल टू C इंटू B। क्या करेंगे? C इंटू B। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो यहाँ पर हम मान लगा दीजिए, सूत्र क्या है? तो Q बराबर CB। तो हम क्या करेंगे? इसे मान लीजिए समीकरण 2, इसे हम करेंगे समीकरण 2 से। किसे? समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। अब यहाँ पर देख लीजिए, इससे शायद आपको नीचे दिखाई ना दे इसीलिए इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? CB। क्या? CB। हमारा समीकरण नंबर 1 ये था और समीकरण नंबर हमारा 2 ये हो जाएगा, समीकरण नंबर 7, ठीक है। क्या? 2 समीकरण नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे? समीकरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C इक्वल टू C1B प्लस C2B प्लस C3B। क्या हो जाएगा? C3B। अब देखिए यहाँ पर क्या है? इनमें भाई कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आपको दिखाई दे वो कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन ना दिखाई दे वो छोड़ दीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? B। तो हमें उससे B और C1 C2 C3। तो हम क्या करें? यहाँ पर B हम बाहर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? CB। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लें, B को तीनों से B हम कॉमन ले लिए हमने बाहर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट। तो हम B से B को हम काट देंगे। क्या? B से B को काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो यही होगा हमारे समांतर क्रम संधारित्र के लिए सूत्र। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए
एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक वीडियो बनाने की बहुत मेहनत लगती है बेटा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर किया करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी भेजा करें इस वीडियो को, क्योंकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और वो भी हमारे प्लेटफार्म पे जुड़ सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।